राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक और नए वीडियोस में। तो भाई आज भी लेट हो गया भाई, 1 बजने जा रहा है, 12:40 हो रहा है। पढ़ने में लेट हो गया, साला रेली हो जाता है यार। जैसे सुबह ऐसे ऐसे काम भी आ जाते हैं ना, और फिर नहाने वाने में थोड़ा लेट हो जाता है पहुंचने में लाइब्रेरी। तो कोई नहीं, शुरू करते हैं आज का अपना डे विथ करंट अफेयर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करंट अफेयर ही करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। करंट अफेयर कर लेता हूँ तो दिन भर की नॉलेज मिल जाती है, और एक बार शाम को इसका रिवीजन कर लेता हूँ। तो अभी क्या है, मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ अपनी टू डू लिस्ट को, ठीक है। कि एक बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ काम शुरू कर रहे हैं। और जानते हो आजकल मैंने नया शुरू किया, मैं वायरल मैथ सुबह उठ के करता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले वायरल मैथ कर लेता हूँ। उससे अब जानते हो, तुम नींद में उठो ना, एकदम मन नहीं करा फिर भी तुम उठे, और तुम तुरंत अगर पढ़ना चाहते हो या कुछ देखना चाहते हो, वायरल मैथ का आदत डाल लो। वायरल मैथ तुरंत देखोगे मैं भाई, तुम्हें मतलब माइंड तुम्हारा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा। और मैंने बताया भी है, लंच के बाद भी तुम कर सकते हो, नींद भी नहीं आएगा, ठीक है। और उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई, कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर देता है दिमाग को। और देखो, एक बढ़िया कोट लिखा है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। मतलब अगर तुम्हारे पास गोल है और तुम्हारे पास प्लान नहीं है ना, तो तुम अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो। गोल सेट है, प्लान भी बनाओ, और ऐसा नहीं कि क्वार्टरली बनाओ, ईयरली बनाओ, तुम डेली बनाओ, 7 दिन का बनाओ, 6 दिन का बनाओ, और धीरे धीरे उसको फॉलो करो, 1 बाय 1 फॉलो करो। और जब तुम ऐसा करते रहोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो अपने प्रीवियस डे से। और बस बढ़िया से करते रहो, राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो, और अपने गोल को अपने प्लान के हिसाब से सेट करो और उस पर मेहनत करो। बाकी कोई कुछ भी बोले, किसी की मत सुनो। तो चलो इसको करके कंप्लीट, फिर इसके बाद करेंगे इंग्लिश। तो भाई फाइनली करंट अफेयर का सेशन डन हो गया। अब करेंगे पावर मॉक अपने संतोष सर के साथ। गैस देखो, पावर मॉक करने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया है, अभी फिर भी बता दूं कि जैसे मान लो एरर आया, ठीक है। एरर तुमने लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन रुका, पॉज किया, सर से खुद से रीड किया, उससे समझा, अपना रूल्स लगाया, अपना बी ऑप्शन होगा तो बी को लिखा। उसके बाद सर का थ्रू देखो, सर जब बताएं तुम्हारा, अगर सर बता रहे हो तुम्हारा गलत है, इसका मतलब क्रॉस कर दो। सर ने जो बताया उसके टेबल उसके सामने, मतलब उसका आंसर उसके सामने लिख दो, ठीक है। और जो तुम्हारा गलत हुआ उसको ईमानदारी से कट कर दो, जो तुम्हारा सही हुआ उसको ईमानदारी से टिक करो, और जो तुमने नहीं किया उसको डैश करके छोड़ दो। और अपने से झूठ मत बोलना। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने से ही झूठ बोलते हैं, यार हो गया, टिक कर देते हैं, सही हो जाएगा। नहीं, अपने से झूठ नहीं बोलना है। फिर उसको ट्रैक करते करते चलो। तो खुद से झूठ बोलोगे ना, तो फिर समझ लो कि तुम्हारा सिलेक्शन होने से रहा। तो खुद से झूठ मत बोलो, खुद से ईमानदारी से रहो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। तो चलो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट। तो भाई फाइनली अपना इंग्लिश का सेशन डन, और 3 टास्क अपने टिक हो गए। और जब 3 टास्क टिक हो गए ना, तो एक अलग सी सेटिस्फेक्शन फील होती है। और अभी मुझे करना है स्पीड मैथ के 150 क्वेश्चन, सर ने कराए हैं वाईटी पे, उसे मुझे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद ST वगैरह देंगे। फिलहाल तो अभी ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे से। और क्या है कि ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम शांतनु सर को फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं, नवनीत सर और ये अपने आशीष अरोड़ा सर को भी मैं फॉलो करता हूँ। बट मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मैंने कई बार प्रैक्टिस कर रखी, कई बार रिविजन्स कर रखा है। तो आप लोग ऐसा मत करना, बिगनर हो तो पहले एक टीचर जो आपको समझ में आ रहा है उनको फॉलो करो, उसके बाद फिर तुम 2 से 3 सर से मिलता के भी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो, और नए नए क्वेश्चन चाहिए तो उससे वहाँ से ले आ सकते हो। तो भाई ये देखो, 3 घंटे की ये क्लास होने वाली है, 3 घंटे ये पूरी क्लास रहेगी, और 3 घंटे फाइनली अपना हमने 3 घंटे कंप्लीट किया, पूरा बैठ के 150 क्वेश्चंस लगाए। और अच्छे अच्छे लेवल के सर ने क्वेश्चन रखे थे। और भाई और क्लब ऑफ क्वेश्चंस भी रखे थे, मतलब 8-8 सेट, 6-6 सेट का, और टाइमर रख दिया था उन्होंने, 2 मिनट 2.5 मिनट, और उसको उसमें करना था टाइमर में। तो बढ़ा के, और सर जो जैसे बात बताते हैं ना, तो मैं जो लगे कि हाँ ये बात अभी नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना चाहिए, तो आगे बढ़ा देता हूँ। तो उससे टाइम भी थोड़ा मतलब हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। और बाकी ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 120 रूल्स ग्रामर करूँ या ST, तो देखता हूँ, जो भी सही लगेगा वो करूँगा। और तो गाइस अभी क्या है, स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तो यही होता है। भाई ये देखो, 120 रूल ऑफ ग्रामर की हमारी क्लास शुरू हो गई, और मैं फॉलो किया निमिषा बंसल मैम को नहीं, संतोष सर को। संतोष सर ने 120 रूल ऑफ ग्रामर की प्लेलिस्ट करा रखी है, और मैंने पहले से भी कर रखा है। ये तो मेरा रिवीजन है, और सर ने एक क्लास में 10 रूल कराए, तो 10 रूल रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 15 मिनट लगेगा, और अच्छे से कर लेंगे। और ये देखो 120 रूल्स के मेरे पूरे नोट्स अच्छे से। तो चलो इसको कर लूँ कंप्लीट, फिर इसके बाद करता हूँ ST। यार ST देना है। और 120 जानते हो, जब तुम्हें स्पीड बढ़ानी हो ना कैलकुलेशन की, तो तुम फॉलो कर सकते हो, मालूम है क्या? मतलब जैसे तुम्हें स्पीड डाउन चल रही है, नहीं आ रहा है, तो एक बार बैठ के 50 क्वेश्चन 1 शॉट लगाओ, उसके बाद तब फिर उसके बाद क्लब ऑफ क्वेश्चन ST में लगाओगे, तो तुम्हें थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को उसमें मिल जाएगा। और ये देखो, अब मुझे करना है फिलर्स भी मुझे करने थे, तो फिलर्स मैंने स्टार्ट किए। और फिलर्स, और अभी टाइम जो रखा था 4 बज रहा है, ठीक है। अब 4 बजे से लेके मैं
देखता हूँ जब तक कि मेरे टास्क ऑलमोस्ट 70% ना डन हो जाए, 80%, तब तक मैं लाइब्रेरी से निकलना पसंद नहीं करता हूँ। तो अभी तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया अपना ये फिलर्स। और भाई देखो, एक तो मान लो मेरा गलत हो गया, ठीक है, अभी मैं तुमको दिखाऊँ ना, ये अलग है टाइप का फिलर्स दे रखे थे, देख रहे हो, ऑप्शन है ही नहीं कि क्या उसमें फिल करना है, और वो ऑप्शन में देखो ओनली 1 ओनली 3 दिए हैं। ये कौन सा फिलर्स है भाई, ये कौन सा चाइनीज़ लैंग्वेज का फिलर्स है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इसमें आंसर में पूरा लिख रखे हैं वर्ड्स कि ये वर्ड्स फिल होगा। अरे भैया कौन सा वर्ड्स फिल होगा, अपने मन से ही फिल कर दें, अपने मन से फिल करेंगे तब तो काफ़ी वर्ड्स फिल हो सकते होंगे। देखो वर्ड्स लिख के पड़े हुए हैं, ये पता नहीं कौन सा फिलर्स था, गजब का फिलर है यार ये। तो चलो ये तो हो गया कंप्लीट, अब देता हूँ एसटी थोड़ा सा रेस्ट करके, ठीक है। ये सब भी होता रहता है भाई, बताओ चीज़ें, चलो कोई नहीं, अभी इसको देख लेता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। तो रिवीजन करके, और एसटी भी इंग्लिश फिलर्स भी थोड़ा सा गलत भी हो गया, उसको भी एनालिसिस कर लूँ। तो भाई फाइनली अपनी रीजनिंग की एसटी तो डन हो गई, और ये पज़ल जो है 2 बार टाइम लिया बनाने में, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पज़ल मिल गया था ये वाला। और ये तो पज़ल मैंने किया ही नहीं यार, ये जानते हो, ये मुझे समझ मतलब आ रहा था, मेरा बन भी गया था, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो पाए। और फ्लोर वाले जब ईस्ट और वेस्ट वाले आते हैं तो उसमें मेरा हाथ थोड़ा सा डाउन है, तो मैं उसको पहले नहीं अटेम्प्ट करता हूँ, पहले नॉर्मल लिख लेता हूँ उसके बाद ही। तो चलो इंग्लिश की रीजनिंग की एसटी तो हो गई डन। अब इसके बाद देते हैं एक क्वांट्स की एसटी, और फिर मिलते हैं आप लोग से आराम से। तो गाइस ये हो गई मेरी क्वांट्स की एसटी डन। और क्वांट्स की एसटी क्या एसटी आई थी भाई, मतलब क्या डीआई का लेवल था यार, मतलब अच्छा लेवल था डीआई का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे मज़ा आया, इसकी मतलब डीआई के क्वेश्चंस को, और अर्थमेटिक भी वेरी वेल बेस्ड थी, और मज़ा आया करके। तो ये तो हो गया मेरा क्वांट्स का एसटी डन। और जानते हो आज मुझे SICI के पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, 3 और 4 ही बचे हुए हैं, एक में पूरे क्वेश्चंस के लेक्चर है, एक बेसिक SCI। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, थोड़ा कुछ खाऊंगा, भूख सी लग रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट डन करूँगा, ठीक है। तो चलो पहले इसको कर लेता हूँ कंप्लीट, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हेलो जी, क्या हाल है सभी के भाई। तो गाइस फाइनली अपना ऑलमोस्ट क्या 80% टास्क डन हो गया है, 80 नहीं 70%, 3 टास्क अभी बचे हुए हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ, मम्मी मैं पढ़ा तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी के यार थोड़ा जल्दी आ जाते हैं आज, तो चलते थोड़ा सामान लेते आते घर का। मैं कहा ठीक है ये आ जाते हैं। वैसे भी मेरा SICI कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग गया, वो मैं आराम से बैठ के देख एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जाते हैं। ठीक, SICI भी कंप्लीट हो गया, अब बस DI पज़ल और मॉक, ये 3 चीज़ें बची हुई है, और वो कैब एक 4 चीज़। तो 4 चीज़ मैं सोने से पहले कर लूँगा कंप्लीट। और अभी क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ अभी घर चलूँगा, मम्मी को लेके जाऊँगा, सामान थोड़ा लेना है, सामान लेके फिर आऊँगा, तब फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर बैठ जाऊँगा आराम से। 2 घंटे का काम और बचा है, 1 घंटे 1.5 घंटे मॉक और 1 घंटे ये, तो 2.5 घंटे 3 घंटे मान लेते हैं, 3 घंटे का काम और बचा है। 3 घंटे कंप्लीट करके उसके बाद फिर मिलेंगे आराम से हम। और मैं क्या सोच रहा था, नहीं हम सोच रहे थे ना कि अभी जो है क्या कहते हैं, अभी पहले नहीं, मैंने सोचा था दोपहर में ही मॉक दे दूँ, बट क्या हुआ कि मॉक देने का मन नहीं था। मैं कहा पहले टॉपिक वाइज पूरा जो रिवीजन वाला काम है उसको कंप्लीट करता हूँ, मॉक सोने से पहले लगाऊंगा। तो गाइस चलो चलते हैं, मेरी बिल्लो रानी किधर है, जाने मन, सॉरी बिल्लो रानी नहीं जाने मन। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। वैसे भी अंधेरा हो गया काफ़ी, ठीक ठाक। तो भाई सामान तो घर का आ गया, और अभी देखो 9 बजे। आज मैं सोचा थोड़ा जल्दी बैठ जाता हूँ, क्योंकि 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं ना, टाइम तो लगेगा। और भाई बात 4 टॉपिक की नहीं है यार, टास्क कंप्लीट करना और प्लस एग्ज़ाम्स के लिए डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है भाई। बहाना मन को नहीं मिलना चाहिए एक भी बार। देखो अभी मैं सोच रहा हूँ ना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लूँ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है, कम से कम 2 इसका लगा लूँ, और ज़्यादा नहीं 15-15 मिनट का, तो 2 इसका लगा लेता हूँ, फिर रीजनिंग का 2 लगा लूँगा, ठीक है। और उसके बाद कर लूँगा मॉक, और फिर उसके बाद वो कैब रिवाइज करके फिर आराम से सो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज मॉक। घर में भी खाना वाना बन रहा है, तब तक टाइम लगेगा भाई। गाइस ये देखो टाइम 1:10, ये रात का है भाई, दिन का नहीं है। और अब जाके मेरा लास्ट टास्क जो मॉक था वो कंप्लीट हो गया, वो कैब मैंने कर लिया, DI और पज़ल, मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। देखो ये रहा पज़ल, और ठीक ठाक ही गया, बस क्वांट थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट हैवियर आ गया था, तो मैंने सिर्फ स्पीड मैथ के ही पार्ट की, और एक DI के पूरे पार्ट की, वो भी सही हुआ, जितने क्वेश्चन किए उतना सही रहा। और ये वाली DI जो थी ना, थोड़ी सी मतलब
मतलब थोड़ा डिकोड करने में प्रॉब्लम टाइम कंज्यूमिंग थी। और इसका क्वेश्चन भी देख सकते हो, अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है। और मतलब ऐसे नहीं, एक नहीं कई है, ये पीओ लेवल तक की DI है। अब इसको एक बार इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँ और एनालिसिस वगैरह में वही क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसमें आधा घंटा भी जाएगा, तो कंप्लीट हमें सोने में बच जाएगा 2। और ये देखो सबसे ख़राब मेरा ये चला गया, ये पार्ट इंग्लिश का यार, पता नहीं क्यों ये इतना ख़राब जाता है यार मेरा आजकल। देख रहा हो जहाँ जहाँ कर रहा हूँ वहीं गलती हो रही है आज। ये वाला थोड़ा सा टिपिकल था, सेंटेंस अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेटेड था, बनाने में दिक्कत हुआ। और इसमें तो मुझे लगा था कि ये ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि मैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, तो ठीक है, अब बी पे है, डिपेंड्स ऑन जो, ठीक है। अब इसकी एनालिसिस कर लेता हूँ अच्छे से। तो गाइस देखा, लेट नाइट तक काम करना ही पड़ता है, और अगर आप देर से शुरुआत करी हो तो देर से काम करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन जब हम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा अटेंशन बैठ के हमें मॉक देना चाहिए। जानते हो, जब भी मॉक दूँ तो एक बढ़िया आदत है मेरी, फिर भी गलती हो गई, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वो आपकी इम्प्रूव करेगी, मेरी भी इम्प्रूव की। ऐसा नहीं है, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, यहाँ पे फोकस करके 2 मिनट के लिए मॉक देने बैठो या ST देने बैठो, शांत होकर एकदम, तो पेपर अच्छा चला जाता है। ये मेरी इंग्लिश में गलती हो गई, इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा गलती हुई, फिर भी ओवरऑल ठीक ठाक रहा मेरा, कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रहा। बट थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ी और प्रैक्टिस इंग्लिश में बढ़ा दूँगा ना, तो बहुत मतलब हो जाएगा अच्छा। और बाकी आज की यही रही वीडियो, ये रहा डे। तो आज का डे होता है कंप्लीट और वीडियो भी होती है कंप्लीट। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन करके बताना। अब मुझे सोने में भी आए भी, इसको एनालिसिस करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो कोई नहीं, एनालिसिस करके क्वेश्चन रिसॉल्व करके फिर सोते हैं, तो सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। आगे मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम भाई सभी को, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट।